श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 57 शीर्षक चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। प्यारी धर्मानुरागिनी जनता, संत अवस्था सतजन सतपुरुषों के संग संत अथवा सतजन सतपुरुषों के संग का नाम सत्संग है। साधारणतया लोग अच्छे आचरण वाले को शीतलता से बरतने वाले को सज्जन कहते हैं। संत भी ऐसे ही होते हैं, किंतु कुछ विशेषता यह कि अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी, अर्थात वे अति विशेष ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्प भोगी, सत्य के सार रूप कवि, विद्वान और योगी होते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। इतने गुणों वाले लोगों की पहचान होना कोई साधारण बात नहीं। सीधी बात में शांति प्राप्त करने वाले को संत कहते हैं। शांति प्राप्त कर लेने के लिए जब तक कोशिश है तब तक संत नहीं। अपरिवर्तनशील और पूर्ण रूप से अपरिवर्तनशील और पूर्ण रूपेण हलचल से मुक्त पदार्थ को शांति कहते हैं। इस शांति को जो प्राप्त करते हैं वे संत कहलाते हैं। इस प्रकार का पदार्थ परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आशय यह कि परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं वे संत कहलाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अर्थात परे से परे को, परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। संत के लिए यह उपनिषद वाक्य प्रत्यक्ष है। इस उपनिषद वाक्य के अनुकूल जिनमें कोई कोर कसर नहीं, वे संत हैं। जिनके जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई है वे संत हैं। इस शरीर के अंदर चेतन है, शरीर तो जड़ है ही। इन दोनों की गिड़ा है
जिनकी खुल गई, करमंडल के ऊपर जिनकी चढ़ाई हुई, वे ही परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन पाते हैं, वे ही संत हैं। बड़े विद्वान को बड़े विद्वान ही जान सकते हैं कि वे बड़े विद्वान हैं। उसी प्रकार संत को संत ही पहचान सकते हैं। संत की पहचान अत्यंत दुर्लभ है। हमारा अख्तियार नहीं कि उनको पहचाने। फिर सत्संग कैसे करें? गुरु महाराज ने कहा, साधारणतः लोग कहते हैं कि चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। चिट्ठी में अपना अपना ख्याल लिखते हैं, लेकिन रहते हैं दूर दूर में। इस प्रकार चिट्ठी से भी किसी के ख्याल जानते हैं। गोया भेंट हो गई। याज्ञवल्क्य, रामानुज, गोस्वामी तुलसीदास, कबीर साहब आदि संत गुजर गए हैं। आज ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको कि विश्वास नहीं होगा कि ये लोग संत नहीं थे। इन संतों की वाणी को पढ़ो, सुनो, समझो और समझाओ, वही सत्संग है। इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ संतों की वाणी का पाठ करता हूँ या करवाता हूँ, फिर उस वचन को समझाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप लोगों के सामने कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, पलटू साहब, पांचों संतों की वाणी का पाठ कराया। एक ही संत के वचन से काम चल सकता था, किंतु एक ही तरह की बात यदि अन्य संत कहें तो यह बात बहुत मजबूत हो जाती है, विश्वास दृढ़ हो जाता है। हमारे यहाँ कई पंथ हैं, कई धर्म के दल हैं, कोई कबीर पंथी तो कोई नानक पंथी, कोई गानपत्य तो कोई शैव हैं। अनेक संप्रदायों के कारण लोगों के मन में होता है कि इन संतों के विचार अलग अलग हैं। इस प्रकार जो जिन संत के संप्रदाय को अपनाते हैं उसे विशेष कहा करते हैं। इस व्यवहार से आपस में कटुता, वैमनस्य हो जाता है। इस कटुता को दूर हटाने के लिए आवश्यक है कि अनेक संतों के विचारों को जानो। यदि विचार मिल जाए तो कटुता आप ही दूर हो जाएगी। कटुता से जो वैमनस्य होता है वह दूर हो जाएगा। आपस में मेल होगा, घर में मेल, गांव में मेल, देश में मेल होगा। इसलिए संतों ने कहा कि सभी संतों की वाणियों को जानो। संतों की सबसे बड़ी बात है एक ईश्वर को मानना। संगति ही जर जाब जहान चर्चा राम की, दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानो। एक ईश्वर की विशेषता उड़ा दो तो संतों के वचन का सार उड़ जाएगा। पूर्व काल में भी ऐसे आदमी थे और आज भी हैं
जो ईश्वर के होने में संदेह क्या करते हैं, वे ईश्वर को व्यक्त रूप में जानना चाहते हैं। उनके लिए बात यह है कि तुम पहले भौतिक विज्ञान की ओर सोचो। पहले प्रयोग द्वारा प्रत्यक्ष की गई वस्तु को अथवा उसके लिए पहले कुछ सोचा गया, विचारा गया कि ऐसा होना संभव है कि नहीं। बिना सोचे विचारे प्रयोग नहीं होता। पहले सोचना विचारना होता है, तो फिर प्रयोग होता है। इसी तरह ईश्वर के लिए पहले सोच समझ लीजिए। कितने कहते हैं कि ईश्वर सोच समझ से बाहर है, इसलिए श्रद्धा से काम लो। कितने ऐसे हैं कि श्रद्धा से मान लेते हैं। हमारा देश तो ऐसा है कि बच्चे के मुंह से ही राम राम, शिव शिव वाह गुरु कहलाना आरंभ कर देते हैं। उस समय बच्चा राम राम कहता है, किंतु जानता नहीं कि राम राम क्या है। कोई तर्क भी नहीं। जैसे बच्चे को गुरुजी ने कहा यह अ है, लड़के ने सीख लिया, कोई तर्क नहीं किया। जैसे उसको कहा गया वैसे सीख लिया। इस श्रद्धा से भी काम चलता है, किंतु अंधी श्रद्धा गड्ढे में गिराती है। ज्ञानवान अभी श्रद्धा लेकर नहीं चले। बचपन में राम राम का, अब उम्र आई है समझने के लिए कि राम क्या है, और प्रयोग द्वारा जाना जाएगा कि राम क्या है। जो जैसी वस्तु है उसके लिए प्रयोग भी वैसा ही होना चाहिए। संत वाणी में पढ़ते हैं कि राम राम क्या है। राम नाम का रामानंद स्वामी ने विशेष प्रचार किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम नाम का बहुत जोर से प्रचार करवाया। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। पारमार्थिक स्वरूप माइक स्वरूप नहीं है। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नीति निरूप ही वेदा। सर्वव्यापी वह है जो कहीं से भी खाली नहीं, वही सर्वव्यापक, वही परमार्थ स्वरूप है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। जो कान से सुनने से बाहर है, जो आँख से देखने योग्य नहीं है, मन से जो छुआ नहीं जाता है, वह परमार्थ स्वरूप है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हुआई। इंद्रियों के परे निर्विषय तत्व परमार्थ है। राम वही है, देश काल से परे पदार्थ असीम होगा वा सीमा वाला। जिसके पहले कुछ नहीं है वही अनादि होगा, वही सबसे प्रथम का होगा, उसके पहले का कुछ नहीं होगा। कितना भी विचार करो, दार्शनिक दृष्टिया विज्ञान के विचार से देखो, एक पदार्थ सबसे पहले का जो अनादि है वह होगा। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नित 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 निगम कहा।
देश काल के अंदर और बाहर एक अनादि अनंत तत्व है या नहीं, निर्णय करने पर ऐसा अवश्य है जैसा जानने में आता है। यद्यपि बुद्धि से नहीं पहचान सकते, फिर भी बुद्धि निर्णय कर देती है कि एक पदार्थ अनादि अनंत अवश्य है। असीम पदार्थ एक अवश्य मानना पड़ेगा। सब ससीमों को जोड़कर भी असीम नहीं हो सकता। ससीमा के पार अनंत असीम के कहे बिना बुद्धि को संतोष नहीं होता। सभी संतों ने परमात्म स्वरूप को असीम बताया है, चाहे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वचन कहीं देखो। यदि कहो कि जो अनादि अनंत है उसको ईश्वर क्या माने, तो उत्तर में कहा जाएगा कि जिसके अंदर सब हैं तो उसका प्रभुत्व उन सब पर है, इसलिए वह सबका ईश्वर है। फिर कहा माना कि वह सबका ईश्वर है, फिर उसकी भक्ति क्यों करो। मैंने कहा संसार में रहते संसार के पदार्थ को एकत्रित करते हैं। संसार के पदार्थ को एकत्रित करते करते बहुत लोग संसार से चले गए। संसार के भौतिक पदार्थ को संचित करने वाले क्या चीज लेकर संसार से गए, असंतुष्टि लेकर। सबके लिए है, चाहे तैमूर लंग हो, मोहम्मद गजनबी हो या पृथ्वीराज हो, अथवा आज के लोगों को देखिए, स्वयं अशांत हैं और लोगों को अशांत करते हैं। लोगों को भी लौट कर सुख करें, ऐसी इच्छा वाले लोगों की यह हालत होती है। बरसों लड़ झगड़ कर स्वराज प्राप्त किया, किंतु सुख कहाँ। हमारा देश कंगाल है, किंतु तमाम संसार के हालत को देखो क्या होता है। शेख सादी ने कहा था कि जो बहुत लालची है उसकी आंख संसार भर की दौलत से वैसे ही नहीं भरती जैसे सीत से कुआं नहीं भरता। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबू की जामा। रामचरितमानस। इसलिए संतों ने जोरों से कहा कि ईश्वर है, उसको पकड़ो, शांति आएगी। रावण शास्त्रबाहु जैसे भी हो जाओ, किंतु शांति नहीं आएगी। तेज में बल में परशुराम जैसे हो जाओ, फिर भी संतोष नहीं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अनिवार्य रूप से होता ही रहता है। उसी तरह ईश्वर के बाद, उसी तरह दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख होगा ही। संसार में रहने से ऐसा होगा ही। इसलिए ईश्वर को पहचानो। संसार को देखते हो तो संसार का गुण तुम पर होता है, इसलिए संसार से परे परमात्मा को पकड़ो, शांति मिलेगी। इसलिए संतों ने ईश्वर को पकड़ने पर बहुत जोर दिया।
राकापति षोडश वही तारागण समुदाय सकल गिरिन दबुलाए बिनु रवि राति न जाय। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेशा मिटहिन जीवन केर कलेशा। रामचरितमानस। आज काल की बिजली बत्तियों को जला दो, आज काल की बिजली बत्तियों को जला दो तो भी रात नहीं जा सकती। जैसे ही वैसे ही जागती कितना भी वैभव हो जाए, ईश्वर भजन किए बिना दुख दूर नहीं होता। संसार का काम छोड़कर ईश्वर भजन करो ऐसी बात नहीं। लोगों को जमीन का कर देना पड़ता है। इसी तरह संसार में रहकर संसार का काम करो, किंतु उसमें लिप्त मत हो। संसार के कामों को करते हुए भजन करो। मन को परमात्मा में लगा रखो। ऐसा करने से ईश्वर भजन होगा। ईश्वर सबके अंदर है और सब उसके अंदर हैं। हम लोग अभी जगे हुए हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं होती हैं। शरीर के जिस तल पर जब हम रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर तब हम रहते हैं। संसार के जिस तल को जब हम छोड़ते हैं, संसार के भी उसी तल को तब हम छोड़ते हैं। इसी प्रकार शरीर के समस्त तलों को यदि हम छोड़ सकें तो संसार के भी सभी तल छूट जाएंगे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में रहने से ईश्वर की पहचान नहीं होती। उसके लिए चौथी अवस्था है। अवस्था में परिवर्तन होने से नीचे से ऊपर चढ़ते हैं। हल जोतने वाले हो चाहे बारीक काम करने वाले हों, इसकी युक्ति गुरु से सीखो। आज का साधन कल के लिए नहीं छोड़ो। योग सुनकर डरना नहीं चाहिए। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। परमात्मा की ओर मन लगे, इसके लिए मन कैसा होना चाहिए? मन को पवित्र बनाने के लिए उसकी विधि जानकर प्रयोग करना होगा। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, देश कालातीत है, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। परमात्मा इंद्रिय ज्ञान में नहीं है। आदि आदि सब संतों ने एक ही बात कही है। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अंतर्मुखी होने से इंद्रियों से छूटना होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं छूट जाएं। ऐसा भजन करो जब कैवल्य दशा प्राप्त होगी, तब सब संशय छूट जाएंगे। इसके लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। सबकी युक्ति, इसकी युक्ति किसी संत से जानो और साधना करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम टीकापट्टी में दिनांक 8/5/1953 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था।